जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख आगम के पार में करती तुम्हें प्रणाम। चलो प्रेम सभा से मिलो री सखी, चलो प्रेम सभा से मिलो री सखी। जहाँ सतगुरु गुण नित गाए रहे, जहाँ सतगुरु गुण नित गाय रहे। भक्ति रीति जनाई खोल कर, भक्ति रीति जनाई खोल कर। शब्द की महिमा सुनाए रहे, शब्द की महिमा सुनाए रहे। प्रेमी जन जहाँ हिल मिल चाले, प्रेमी जन जहाँ हिल मिल चाले। गुरु चरणन चित लाए रहे, गुरु चरणन चित लाए रहे। तन मन धन गुरु चरणन वारत, तन मन धन गुरु चरणन वारत। नित नव प्रेम जगाए रहे, नित नव प्रेम जगाए रहे। प्रीत प्रतीत बढ़ावत दिन दिन, प्रीत प्रतीत बढ़ावत दिन दिन। नई नई सेवा लाए रहे, नई नई सेवा लाए रहे। गुरु को पल पल माही रिझावत, गुरु को पल पल माही रिझावत। सतगुरु चरण समाए रहे, सतगुरु चरण समाय रहे। जहाँ सतगुरु गुण नित गाए रहे, जहाँ सतगुरु गुण नित गाय रहे। चलो प्रेम सभा से मिलो री सखी, चलो प्रेम सभा से मिलो री सखी। जहाँ सतगुरु गुण नित गाय रहे, जहाँ सतगुरु गुण नित गाय रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। तो कहा उन्होंने, किसने कहा? कृष्ण ने कहा तुम यज्ञ करो। तो यज्ञ किया उन्होंने, सबको बुलाया। कहा महाराज पता कैसे चलेगा हमारा यज्ञ पूरा हुआ? कृष्ण ने कहा घंटा बजेगा। कौन सा घंटा? ये तन तन वाला घंटा नहीं, ये जिसको आप बजाते हो, स्कूलों में बजता है, बहुत से लोग मंदिरों में बजाते हैं, ऐसे वो घंटा नहीं, यह तो उसकी नकल है।
ये शंख है आपका, ये अनिशंग जो बाजे जितने हैं, आप जो नामदानी हो, आपको बताया गया है, सब आप समझ जाओगे। इक्का दुक्का कोई नहीं होगे, नामदान ले लोगे। जब नामदान लेते समय आपको बताया जाएगा तब आप समझ जाओगे। तो ये सब नकल है उसकी, असल की नकल है ये यहाँ। तो ये घंटा नहीं, अंदर में घंटा, तो वो तो न किसी को सुनाई पड़ा। और बाहर भी नहीं कोई बजाने वाला, कौन घंटा हो जावे उसमें कि अपने गले में ले उस चीज़ को कि हमने बजा दिया तो अब उसको ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जिम्मेदारी ले लो, निभा ना पाओ तो कौन दोषी होगा, जिम्मेदार दोषी होगा। ऐसे ही समझ लो आप प्रेमियों कि घंटा नहीं सुनाई पड़ा, नहीं बजा। तब कृष्ण से कहा, महाराज यज्ञ हमारा पूरा हुआ? बोले नहीं। घंटा बजा? बोले सुनाई पड़ा। बोले तब कैसे पूरा होगा, घंटा बजेगा तब पूरा होगा। तो बोलो आखिर कारण क्या है महाराज नहीं घंटा बजा? बोले हमने जो कहा उस आदेश का पालन आप लोगों ने किया? बोले पूरा आदेश का पालन किया, अक्षर सा पालन किया, सबको बुलाया, एक आदमी नहीं बचा। तब कृष्ण ने कहा बचा। कौन बचा? सुपच, जो उनके गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। और सुपच जो है छोटी जाति के, तो कहा जात न पूछिए संत की, और पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। उनके पास कम लोग आते जाते थे। क्यों कम आते जाते थे? कि वो छोटी जाति के थे। बोले उनके पास क्या करने जाएंगे, अपमान होगा, निंदा होगी। सुपच के पास लोग जाते नहीं थे तो उनको लोग जान नहीं पाते थे, तो उनके पास कोई गया भी नहीं बुलाने के लिए। अलग रहते थे अपना। क्यों अलग रहते थे? क्योंकि भजन ध्यान में ही लगे रहते थे। अलग अलग काम होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भजन ध्यान में ही लगे रहते हैं, वो अपने को शो नहीं करते। शो करना जानते हो कि सजनी हम ही राजकुमार, हम ही जो है सब कुछ हैं, और हाँ कम लेकिन बहस ज़्यादा करते हैं कि हमको लोग मानने लग जाएं, हमारी पूजा करने लग जाएं, हमारी तारीफ होने लग जाए, हमारा पेपरों में नाम छपने लग जाए, रेडियो और टीवी में हमारा नाम फोटो आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चुपचाप काम में लगे रहते हैं, तो वो ज़्यादा फायदा उठाते हैं। जो लगे रहते हैं वो इतना फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको ज़्यादा लाभ मिलता है। तो आप पे समझो प्रेमियों कि उनके पास लोग कम जाते थे, एकांत पसंद करते थे, अपना भजन पूजन, उनको वही काम मिला था। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आदेश होता है कि तुम इस काम को करो, इन बातों को बताओ, समझाओ, मिशन को, इस मिशन को आगे बढ़ाओ, तो वो उस काम में लग जाते हैं, तो उनको ज़्यादा लोग जानने लग जाते हैं। तो उनको नहीं बुलाया, वो नहीं आए थे। तो कृष्ण भगवान ने कहा उनको बुलाया गया? तो सब लोगों ने कहा भाई वो तो नहीं दिखाई पड़े। तो जानकारी थी, बोले सुपर जी तो नहीं आए। तो कहे कि ठीक है, तो उनको जाओ बुलाओ। तो अब अहंकार तो था ही, तो अहंकार में आदमी भेजा। तो उन्होंने कहा भाई किस लिए बुलावा हो रहा है? बोले यज्ञ हुआ है, अब यज्ञ में भोजन के लिए। तब उन्होंने कहा जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल हमको देगा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर चुका होगा और उसका फल जो मिला होगा वो हमको जो देगा, हम उसके कहने पर जाएंगे। नहीं, हम इससे नहीं जाते हैं कहीं। उनको क्या, जिसको कछु न चाहिए सोई सहनसा। सच पूछो तो महात्मा ही बादशाह होते हैं, उनको कुछ नहीं, कोई रोटी लगोटी से मतलब रहता है, फिक्र भी रहती है। अगर
तो जो काम को आगे बढ़ाना होता है, जिस मिशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसकी फिक्र होती है। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाही, दुनिया की चीज़ों से चाह खत्म हो जाती है, चिंता मिट जाती है उसकी। का चाह गई चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह होता है। तो सच पूछो तो महात्मा ही बादशाह होते हैं। महात्मा कहीं जाना पसंद करते हैं। राज द्वारे साध जन, राज द्वारा किसको कहते हैं? राजा महाराजा का दरवाजा। राज द्वारे साध जन, 3 बात को जाए, क्या माया, क्या मीठा, क्या मान। तो किस लिए जाते हो? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। लेकिन दिल तोड़ना भी ठीक नहीं रहता है, एहसास कराना ठीक रहता है। एहसास किसको कहते हैं? कि जैसे हाथ के ऊपर बर्फ रख दिया गया और कहा गया देखो ये ठंडा है, बर्फ ठंडा है, तो पता चल जाएगा। एहसास करा दिया जाता है। तो ऐसे ही एहसास कराना था उनको, महसूस कराना था। तो कई अहलकार किसको कहते हैं? कर्मचारी जिसको कहते हो, उनको भेजा उन्होंने, तो गए नहीं, सब निराश होकर चले आए। तब ये जो पांडव थे, इन्होंने कहा मैं जाता हूँ लाता। सब लौट आए बात को सुन करके। भीम ने कहा नहीं आएंगे तो उनको उठा करके ले आऊंगा, आना ही पड़ेगा। वो और अहंकार में गए। अब अहंकार ने कराया सब गया। जब आया अहंकार, अहंकार आदमी को बहुत जल्दी आ जाता है और अहंकार में ही आदमी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। 2 कौड़ी जिसको कहते हो कि आदमी ये 2 कौड़ी का हो गया, ऐसे 2 कौड़ी का हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है ऐसे उसमें। तो आप पे समझो प्रेमियों कि अहंकार में गए तो महात्माओं को तो पहचान हो ही जाती है। कहा गया ना कि संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। चेहरा मोहरा देख करके, चाल ढंग देख करके वो पता लगा लेते हैं। तो देखा अहंकार में आया है, अंदर में अहंकार भरा हुआ है। तब बोले सबसे पहले अपने मन में उन्होंने सोचा कि सबसे पहले इसका अहंकार खत्म किया जाए। तब बोले भीम बुलाने आए हो? बोले हाँ चलिए। तो कहा कि चलें? बोले हाँ। तो कहा अच्छा अभी तो हमने सुमिरन नहीं किया, अभी तो हमारा काम बाकी है पूजा पाठ, पहले मैं उसको कर लूँ, अब फिर उसके बाद में तब बताऊँगा आपको। तब बोले तो महाराज बताओ, जो फूल पत्ती का हो ला दें, जो सामान का हो ला दें, पूजा पाठ आप कर लो। पूजा में कौन बाधा डालेगा? भजन में कौन बाधा डालेगा? जो भजन में बाधा डालता है, पूजा में बाधा डालता है, भगवान के याद करने में, गुरु के को याद करने में, गुरु के पास जाने में, गुरु की बातों को सुनने में, गुरु की बातों पर अमल करने में जो बाधा डालता है उसको पाप लगता है और पाप की सजा भोगनी पड़ती है। तो महाराज उसमें कोई बाधा नहीं, हाँ जो कहो वो ला दे। बोले अच्छा तो तुम हमारा माला वो टंगा हुआ है खूंटी के ऊपर, खूंटी जानते हो जिस पर कपड़ा टांगते हैं? कहा कि वो खूंटी पर माला टंगा हुआ है और ले आओ। तो गए माला उतारने लगे, माला नहीं उतार पाए, माला नहीं उतार पाए, पसीना पसीना हो गए, कोशिश करें माला उतारने की और ट्रस्ट से मस नहीं हुआ। वैसे बहुत से लोग धनुष तोड़ने के लिए गए थे जनकपुर में, लेकिन धनुष तिल भर नहीं हिला, अहंकार खत्म हो गया। पहले तो अहंकार में ही गए थे ये वीर लोग, बहादुर लोग, कि हम अभी तोड़ करके आते हैं, लेकिन कहीं टूटा
फिर चले सब देवन सिरनाई, अपने अपने देवताओं को याद करके दया मांग करके गए, लेकिन कोई देवता सहायक नहीं हुआ। ननु टूटा कैसे? गुरु की दया से टूटा। मन ही मन प्रणाम गुरु की ना। राम ने जब गुरु को प्रणाम किया, गुरु से दया लिया, अति लाघव उठाए धन लीना, तब धनुष को उठाया। अब गुरु की दया से जब दृष्टि में दृष्टि डाला और दया मांगा, तो जब दृष्टि पड़ी तो छुवत उठावट खैंचत गाड़े। कोई छोटे उठाते देखा ही नहीं, धनुष टूटा हुआ पड़ा हुआ है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं में शिवजी कौन है? उनसे हमको क्या मिल सकता है? वे रक्षा कैसे करेंगे? किस तरह का पूजा पाठ करके उनसे दुनिया की चीज़ें मिलेंगी? नीचे लिखे कार्यक्रम के अनुसार सत्संग में बाबा उमाकांत जी महाराज बताएंगे। आप सपरिवार आइए, अवसर का लाभ उठाइए। कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 सायं 3 बजे से 15 फरवरी 2026 प्रातः 5 बजे से सुमिरन ध्यान भजन, तत्पश्चात सत्संग। जय गुरुदेव। तो भीम नहीं उठा पाए माला पे, उतार नहीं पाए, पसीना पसीना होकर बैठ गए। बोले महाराज, मेरा अहंकार तो हो गया खाटा। अब आप चलिए, अब आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो यही सोच करके आया था कि जबरदस्ती ले आएंगे, नहीं आएंगे तो उठा के ले आऊँगा। तो अहंकार तो हमारा हो गया खत्म। अहंकार जब जाता है तभी शब्दों की दीनता आती है। इसीलिए तो कहा ना कि शीश उतारे भुई धरे। शीश माने क्या होता है? ये सिर, ये नहीं। शीश उतारे भुई धरे। भुई धरने का मतलब क्या होता है? धरती पर रख दो ऐसे। शीश उतारे भुई धरे और तापर रखे पाँव। और दास कबीरा यूं कहे, तब आओ है मेरे ठाव। कहा कि जब मेरे पास आना हो तब तुम अहंकार को अपने आप रख करके तब आओ, नहीं तो किसी बात का अहंकार रहेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, बातों को मानोगे ही नहीं, तर्क वितर्क में तुम पड़े रह जाओगे। और अगर अहंकार नहीं रहेगा तो विश्वास कर जाओगे, अब विश्वास के साथ बातों को मान लोगे तो उसका फायदा मिल जाएगा। सो अहंकार बोले महाराज मेरा तो खत्म हो गया। अब चिंता से कहा उन्होंने, आप चलिए, आपको बुलाने आया हूँ। तब उन्होंने कहा, मुझे जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसी के कहने पर जाऊंगा। मैं ऐसे भोजन करने नहीं जा सकता हूँ। अब निराश होकर वो भी चले आई। 5 पांडव निराश हो गए और जितने उनके कर्मचारी थे सब निराश हो गए कि अब लगता है आएंगे नहीं, यज्ञ का फल नहीं मिलेगा, कर्म कटेंगे नहीं। बहुत अफसोस किया। तो जब अफसोस में पड़े तो जैसे ये बच्चियाँ, पुरुष अफसोस में रहता है तो उस काम में हाथ बटाती हैं, उनको सलाह देती हैं, मदद करती हैं गृहस्थी के चलाने में। ऐसे ही जब देखा कि ये दुखी हैं तो इनके दुख को कैसे दूर किया जाए, तो द्रौपदी ने कहा मैं जाती हूँ। तो नहाया धोया, साफ कपड़ा पहना, फिर भोजन बनाया। अब भोजन बना करके रख दिया, 36 प्रकार का भोजन, कि कुछ चख लेंगे, कुछ पसंद कर लेंगे। जो प्रेम से खिलाता है, एक तो होता है जिसको कहते हो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है कि हमने भी जो है पिता का श्राद्ध कर दिया,
हमने भी भंडारा कर दिया, हमने भी ये काम कर दिया। और एक होता है कि भाई प्रेम से श्रद्धा से बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। एक होता है अरे जो परोस दो, खिला दो, बना दो, चलो ये हो जाए कि हाँ बुलाया था तब खिला दिया। एक होता है प्रेम से। जैसे बच्चों देखो, गुस्से में अगर भोजन बनाओगे तो उसका स्वाद नहीं मिलेगा, और वो जो है काम नहीं आएगा, मतलब उसका फल नहीं मिलेगा, उसका ठीक से खून नहीं बनेगा, उसका वो नहीं। प्रेम से बनाओ और प्रेम से खिलाओ। तो बनाया प्रेम से उसने, लेकिन चूक उसके कहाँ हुई, अब बताता हूँ, आपके समझ में आ जाएगा। तो द्रौपदी ने बनाया 36 प्रकार का भोजन, इसलिए कि किसी को कुछ भी पसंद आ जाए। किसी को कोई सब्जी पसंद है, किसी को रोटी ही पसंद है, किसी को चावल ही पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, कचौड़ी पसंद है। अब राजा का मामला था, भोजन बनाना जानती भी थी। द्रौपदी भोजन बनाने में बड़ी माहिर थी और बड़ी गुणी थी। जैसे ये बच्चियां हैं, कुछ ऐसी भी हैं इनमें जो बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं। मालूम है इनको कितना नमक पड़ेगा, कितनी मिर्ची पड़ेगी, कितना जीरा जवाइन पड़ेगा, कैसी सब्जी में क्या डालना चाहिए, कौन सी सब्जी के साथ कौन सी सब्जी मिलानी चाहिए कि जिससे स्वाद मिल जाएगा, कितना तेल डालना चाहिए कि जिससे स्वाद मिल जाए, फायदा भी कर जाए, नुकसान न करे, यह मालूम रहता है। और उनसे अगर ये सीख लें, पढ़ने लिखने वाली ये बच्चियाँ, और किसी को भी बना के खिला दें, दफ्तर में मान लो नौकरी ही करती हो, बना के खिला दें तो खुश हो जाएगा अधिकारी। कैसे खुश होते हैं? सेवा से खुश होते हैं। भोजन से आदमी खुश होता है, सेवा से खुश होता है। ऐसे नहीं कोई खुश करने से, तारीफ करने से, चापलूसी करने से, झूठ बोलने से खुश हो जाता हो। ये सबसे बड़ा भ्रम और भूल है जिसके अंदर ये बात हो आपके। तो बड़ी गुणवान थी वो, गुणी जिसको कहते हो। तो भोजन बहुत अच्छा बनाती थी द्रौपदी, तो बना के रख लिया। और फिर गई नंगे पैर और प्रार्थना किया हाथ जोड़ करके कि महाराज दया करो, आप सब पर दया करो, हमारा रिश्ता है इनसे, इन पर दया करो, ये जीव हैं आपके, उन पर दया करो। आप चलो, आप नहीं चलोगे, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कैसे उद्धार होगा, चलो अब आप। तो द्रौपदी से भी वही सवाल किया उन्होंने कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसके कहने पर जाएंगे। तो द्रौपदी ने कहा, आप ही संतों से मैंने सुना है कि संत दर्श को जाइए, तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। तो मैं आपके पास नंगे पैर आई, इतनी दूर से चल करके आई, और अगर आपकी बात सत्य है, और ये अगर कहा गया है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड, उनकी बात नहीं पलटती है, संतों की ही यह वाणी है, तो ये गलत कैसे होगी? ये हमारे समझ में नहीं आ रहा। अब गलत हो जाएगी तो विधान बदल जाएगा, संविधान जिसको कहते हो बदल जाता है, नियम बदल जाता है, वो बदल जाएगा। और कुदरत का जो संविधान है, प्रकृति का जो संविधान है, वो बार बार चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। जैसे देश का संविधान बदल जाता है, ऐसा नहीं बदलता है। तो महाराज, कदम जितने भी मैंने रखे, कदम एक एक कदम का कोटिन फल मिला। तो अब आप गिनती कर लो कितना फल हमको मिला उसका। अब उसमें से ले लो जो आपकी इच्छा हो। तब निरुत्तर हो गए वो। किसी का सवाल हो, उसका जवाब दे ले जाओ, और उनसे सवाल पूछ लो तो चुप हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। निरुत्तर, उसको निरुत्तर कहते हैं। फिर मजबूरी हो गई सुपच की, बोले जाना ही पड़ेगा। तो चले गए, बैठे भोजन के लिए। द्रौपदी ने थाल लगा दिए, सामान सब रख दिया। तो उन्होंने क्या किया, सबको एक में मिला दिया है,
क्योंकि उनको तो स्वाद चाहिए नहीं। स्वाद के लिए तो खाते नहीं, पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को चलाने के लिए खाते हैं। स्वाद जिसको लेना होता है वो तो दाल और चटनी और इसका अलग अलग स्वाद लेता है, और जिसको पेट भरना होता है वो तो दाल पे चला जाता है। क्योंकि खाने के बाद चाहे जैसा स्वादिष्ट भोजन हो, खुशबू वाला हो, लेकिन जाने के बाद फिर क्या हो जाता है, बदबूवान हो जाता है, बदबू ही बदबू आती है। रात को कुछ भी खा लो, सुबह जाओगे तो खुशबू वाला निकलेगा, बदबूदार मल निकलेगा, बदबूदार जिसको लैटिन कहते हो निकलता है। तो उस चक्कर में तो रहते नहीं थे वो। क्या आपको मिलाया उन्होंने, और मिला करके जब खाने लगे तब द्रौपदी के भाव खराब हो गए। बोले ये क्या जाने राजा महाराजा के घर का भोजन खाना, हैं तो ये छोटी ही जाति के, हैं तो ये जंगल के ही आदमी, जंगल में रहते हैं, इनको क्या पता है ये। अंदर से उसने सोचा ही भाव खराब हो गए। तो जो उनकी इच्छा थी खाए, छोड़ करके चले आए, गए वहाँ बैठ गए। घंटा तो भी नहीं बजा, नहीं कुछ सुनाई पड़ा। फिर पांडव लोग गए, महाराज क्षमा हुआ? बोले नहीं। कृष्ण से पूछे पांडव लोग, महाराज कुछ कर्म कटे, फल मिला हमको यदि का? बोले नहीं मिला। बोले आप क्यों नहीं मिला? बोले क्योंकि उन्होंने भोजन खाया नहीं, और खिलाने वाले ने भाव से खिलाया नहीं। तब द्रौपदी भी सुन रही थी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया कि भोजन छोड़ भी गए। थोड़ा सा मैं सोच ही रही थी इस बात को, और उसी समय ये अपना छोड़ करके चले भी गए, तो ऐसा क्या हुआ? फिर उसने विचार किया, बुद्धिमान थी वो। कौन सी बच्चियां बुद्धिमान होती हैं? जिनका संस्कार अच्छा होता है, जो सत्संगों में जाती रहती हैं, नामदान जिनको मिल जाता है, भजन करती रहती हैं, उसका फल उनको मिलता रहता है, तो शरीर पर भी उसका असर पड़ता है उनके, और दिल दिमाग पर भी पड़ता है, बुद्धि तेज हो जाती है। तो बुद्धि तेज से प्रखर बुद्धि जिसको कहते हैं, क्रीम ब्रेन इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, समझ गई मेरे से गलती हुई, कई चरणों पर गिर पड़ी, बोले आप क्षमा कर दो, अब भाव खराब करके कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हम जीवन में कसम खाते हैं, मेरे ही भाव खराब हो गए थे, तो मेरे अंदर आपके प्रति भक्ति आने के, श्रद्धा आने के बजाय आप ये समझो कि कुभाव पैदा हो गया था मेरे अंदर, आप में कमी मैं देखने लग गई थी, इसलिए ऐसा हो गया। तो अब आप ये समझो हो कि भाव बड़ी प्रमुख चीज होती है। भाव नहीं बन पाता, भाव बनाना चाहिए, और भाव से भक्ति आती है। और भक्ति अगर नहीं करोगे तो बिन गुर भक्ति शब्द में पचते, सो पौड़ी तुम वो रख जान, और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। गुरु ही खींच सकते हैं सूरत को, नहीं तो फंसी हुई है ये, बहुत मुश्किल है निकल पाना। कहा ना, स्तुत पुराण बहु कहो उपाय, छूट न दिका दिकर जाई, इसको कोई निकाल पाया? लेकिन जिसके ऊपर भी गुरु की दया हो गई, वो निकल गए, पहुंच गए अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास। फिर ये दुख के संसार में यहाँ आने वाले हैं दुख झेलने के लिए, बीमारी, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, टेंशन, ये सब झेलने आने वाले हैं, नहीं आएंगे, निकल गए वो। तो गुरु की दया कब मिलती है? कि जब भक्ति आती है। जय गुरुदेव। शिवरात्रि के अवसर पर बाबा जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में सत्संग कार्यक्रम होने जा रहा है। 33 करोड़ देवताओं में शिवजी कौन है? उनसे हमको क्या मिल सकता है? वे रक्षा कैसे करेंगे? किस तरह का पूजा पाठ करके उनसे दुनिया की चीज़ें मिलेंगी? नीचे लिखे कार्यक्रम के अनुसार सत्संग में बाबा उमाकांत जी महाराज बताएंगे। आप सपरिवार आइए, अवसर का लाभ उठाइए।
कार्यक्रम 14 फरवरी 2026 सायं 3 बजे से 15 फरवरी 2026 प्रातः 5 बजे से सुमिरन ध्यान भजन, तत्पश्चात सत्संग। जय गुरुदेव।